अब आगे देख लेते हैं, हिज वर्क इज स्वेटर। अब देखो उसका काम है स्वेटर्स, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीट। नीट यानी होता है बुनना, कोई वीव करता है ना, वो वाला भी बुनना, तो उसका काम है। अब यहाँ पे फिर से समझ, यहाँ तो आपके पास नाउन दिख रहा था या आर्टिकल दिख रहा था, समझ में आ गया। ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया था और ये वर्ब हो गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर देखो, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हिज वर्क इज, उसका काम है, उसका काम है, सब्जेक्ट है, वर्ब हो गई क्या है, उसका काम क्या है, तो क्या है, तो स्वेटर। स्वेटर तो उसका काम नहीं होगा, तो स्वेटर बुनना उसका काम होगा। तो फिर यानी यहाँ पे हमें जरन चाहिए रहता है ना, बुनना उसका काम है, तो नीट का क्या हो जाएगा, नीटिंग, है ना, नीटिंग स्वेटर, स्वेटर बुनना। अब ये गाय का काम कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम है उसका, स्वेटर बुनने का, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर जरन फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए आगे देखेंगे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मैंने उसे देखा, मैंने देखा उसे, ये मैंने कोई लड़का है उसे देखा। अब द कार, कार तो देखी नहीं होगी उसने ना, द कार की, ये आपका नाउन है और ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो ये देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, मैंने उसे देखा, तो क्या करते हुए देखा, क्या करते देखा, तो ड्राइविंग द कार। अब देखा तो कैसे देखा, देखा क्या देखा, ऐसा तो नहीं होगा ना, कैसे देखा, तो कैसे देखा, तो ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार, कार चलाते हुए। तो हर जगह मैंने आपको बताया कि जरंड है, वहां ना लेने का सेंस आ रहा है, लेकिन इसके आगे तो चलाते हुए, या मैंने उसे देखा कार चलाते हुए, क्लियर, ड्राइविंग द कार, द कार। मदर स्टार्टेड, माँ क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। मदर स्टार्टेड, मदर ने शुरू किया, ईट है यहाँ पर, द फूड, फूड को खाना, एक तो बोलेगा सामने वाला क्या शुरू किया, स्टार्टेड क्या शुरू किया, तो ईटिंग आ जाना चाहिए, ईटिंग, ईटिंग द फूड, देखो ये ईटिंग खाना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया, तो यहाँ पे ये फिर जरंड का काम कर रहा है ना, यहाँ पे तो ये वर्ब थी। लेकिन ध्यान से देखो, मैं तीन चीजों में एक और तुम लोगों को क्लियर कर देती हूँ एक चीजें, ईट यानी भी होता है खाना, हैव मतलब भी होता है खाना, और टेक मतलब भी होता है खाना। तो कोशिश करना जब आपको ईट वाला जो सेंस आ रहा है, तो ये ईट का यूज ना करके हैव और टेक लाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। हैविंग, ही स्टार्टेड हैविंग द फूड, उसने खाना लेना शुरू किया, उन्होंने खाना खाना शुरू किया, टेकिंग, तो ये दोनों ज्यादा अच्छा रहेगा। ईट भी कोई गलत नहीं है, बट थोड़ा सा हैविंग और टेकिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्लियर। चलो आगे देखेंगे, ईट का हमने यहाँ ईटिंग कर दिया। ब्लैंक स्मॉल चिल्ड्रन इज नॉट इजी, यहाँ पे था टीच, TEACH, टीच, टीच यानी होता है पढ़ाना, क्लियर। ब्लैंक स्मॉल चिल्ड्रन इज नॉट इजी, अब यहाँ पे देखो स्मॉल चिल्ड्रन है ये आपकी वर्ब है, ये तो आराम से एक वर्ब रह गया, ठीक है। तो क्या है, छोटे बच्चे हैं, नॉट इजी क्या नहीं पढ़ाना, लेकिन आपको यहाँ पे टीच वर्ब दे दी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए आपकी जरंड फॉर्म आना, है ना। बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को पढ़ाना इज नॉट इजी, सरल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जरंड फॉर्म आएगी TEACHING, टीचिंग, छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो यहाँ पे ये ING का काम कर रहा है, जरंड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से ये जरंड का काम करेगा, और जरंड के नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए वो कहाँ आया है, सब्जेक्ट में आया है। तो अब ऐसा मत सोचना कि ये वाला पूरा एक ही सब्जेक्ट, ये पूरा एक सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब ये है ना। जो वर्ब के पहले पूरा का पूरा समझ के आ रहा है कि क्या मीनिंग क्या निकल रहा, छोटे बच्चों को पढ़ाना पूरा सब्जेक्ट है, पढ़ाना छोटे बच्चों को, ये इज, क्योंकि इसके लिए ये वर्ब आई है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स, और एवरीथिंग्स डिपेंड यानी क्या होता है, सब कुछ डिपेंड है, आश्रित है, यानी सब कुछ निर्भर है, ऑन हिज, तो ये तो प्रपोजिशन आ गया, ऑन तो उसका प्रपोजिशन है, उसकी, सब कुछ डिपेंड्स है काय पर, ऑन हिज मनी, ऑन हिज द मनी। अब यहाँ पे लिखा है सेंड, सेंड यानी होता है भेजना, तो उसके भेजने पर, उसके पैसा भेजने पर, ना नहीं आया तो यहाँ पे सेंडिंग आ
आएगा, है ना बेटा, SENDING, सेंडिंग द मनी। सब कुछ निर्भर है उसके पैसे भेजने पर, उसके पैसे भेजने पर। भेजने नानी नहीं, फिर से यहाँ पे जरन का काम आ गया, जरन यहाँ पे नाउन का फिर काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे मदर। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग सा एक एग्जांपल लेके आ गई हूँ मैं। मदर हिज वर्क, मोहन वर्क, डू और डज। ये मैंने बहुत बार इसलिए लेकर के आ जाती हूँ कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोहन ब्लैंक हिज वर्क, मोहन काम करता है, उसका काम करता है। अब डू और डज आ गया, ये मैंने बहुत बार बता दिया है। क्योंकि पहले देखो उसका काम करता है, सेंस यही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल दो ही टेंस काम करते हैं, एक पास्ट और एक सिंपल। तो हमें यहाँ पे पास्ट तो दिख नहीं रहा, कोई वैसा नहीं है, तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे मोहन डज, मोहन डज आएगा। क्यों डज आएगा जल्दी बताओ। मोहन क्या है, एक है, सिंगुलर पर्सन के लिए हम हमेशा डज लगाते हैं। डू डज, डू और डज दोनों होती है, लेकिन डू आपको प्लूरल के लिए होती है और डज आपकी सिंगुलर के लिए होती है। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो आई सॉ, आई सॉ, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भरा नहीं, क्लियर। यहाँ पे मैंने बोल दिया आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। मैंने एक टाइगर यस्टरडे, यस्टरडे आया मतलब कोई भी काम कब हुआ होगा, पास्ट में हुआ होगा। यहाँ पे दो वर्ब दिए, सी दे दिया और सॉ दे दिया। सी आपका क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और ये पास्ट की वर्ब होती है। ये प्रेजेंट की वर्ब हो गई और ये पास्ट की वर्ब हो गई। तो यस्टरडे आपको पहचान मिल गई, यस्टरडे मतलब कल की बात करें, मतलब काम पहले हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सॉ, आई सॉ अ टाइगर। तो ये आपका सॉ यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा आप छोटी छोटी और प्रैक्टिस कर सकते हो, और आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इनकी वास्तव में जरूरत है। थैंक यू।